हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल। आज हम करने वाले हैं क्लास। कोई भी क्लास के लिए ये प्रोनाउंस है, मतलब कि आप ये सभी क्लासेस के लिए प्रोनाउंस की वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि इसमें मैं सारी टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ। पर आपकी जो क्लास है आप उसी हिसाब से जो टाइप्स आपके हैं सिलेबस में बस आप वही कीजिएगा। ओके, तो अब बिना किसी देरी के हम चैप्टर को जरा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रोनाउन है, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वर्ड है प्रोनाउन, इसका मतलब क्या है। देखिए, इसको ना हम 2 वर्ड्स में डिवाइड करेंगे, एक प्रो और एक नाउन। ठीक है, प्रो का मतलब क्या है, मतलब प्रो का मतलब हमें ऐसा कुछ नहीं है, बट नाउन का मतलब आपको पता है ना। जैसे कि नेम हो गया, प्लेस हो गया, कोई जगह हो गई, थिंग वगैरह, ये सब के नाम होते हैं, उसको आप नाउन्स बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब जो हमारा ये प्रोनाउन होता है ना, इसको पूरा मैं बोलूँ तो इन हिंदी हम इसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। ठीक है, ओके। ना अब जो हमारा प्रोनाउन है ना, वो पूरा, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, कहीं पे भी अगर आपका नाउन है ना, तो उसे हटा के, नाउन को हटा के हम क्या लगा देते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसी को ना प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, इस कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि हरी इज एब्सेंट। ठीक है, हरी, सॉरी, यहाँ पे हमारा एक सेकेंड, हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। ठीक है, तो ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब देखिए यहाँ पे हरी जो है, ये हरी और एक ये वाला हरी, ये दोनों क्या है, ये हमारा क्या है, नाउन्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाउन है। अब मैंने अभी क्या बताया कि नाउन्स को हटा के हम क्या लगा देते हैं, प्रोनाउंस लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वो कौन से हो गए, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी, यू, दे, ये कुछ हैं जो कि हम नाउन्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब नाउन्स की जगह लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हरी है, ठीक है, हरी तो यहीं रहेगा क्योंकि हरी इज़ एब्सेंट। अब हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि कौन एब्सेंट है, उसकी जगह हम ये तो नहीं लगा सकते कि ही इज़ एब्सेंट। अब हमें क्या पता कि वो ही कौन है। अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और हम बोल रहे हैं कि ही इज़ एब्सेंट, अब वो 30 में से वो कौन है जो ही है, हमें नहीं पता। बट अगर मैं नाम ले रही हूँ कि हरी इज़ एब्सेंट, तो यानी उस 30 में से जो एक बच्चा जिसका नाम हरी है वो एब्सेंट है। ठीक है, अब रीज़न क्या दे रही हूँ मैं उसका, कि वो बिकॉज हरी इज़ इल, क्योंकि हरी जो है वो इल है। अब देखिए, हरी एक ही सेंटेंस में 2 बार रिपीट हो रहा है। अब हमें तो पता चल गया ना कि उसके एब्सेंट की बात हो रही है, और वो क्यों है वो भी पता चल रहा है। तो यहाँ हरी लगाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जो हम दोबारा लगा रहे हैं ना, तो उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं कि ही इज़ इल। हम क्या लिख सकते हैं कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, है ना। अब देखिए, अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। कैसे सही है, क्योंकि देखिए अब हमें ये तो पता है यहाँ पे कि हरी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ओके, हरी के बारे में बात हो रही है, क्या हो रही है कि वो एब्सेंट है। क्यों है, क्योंकि वह बीमार है, वो बीमार है क्योंकि वो इल है। अब यहाँ पे आप दुआ थोड़ा पड़ेंगे कि हरी जो है वो एब्सेंट है क्योंकि हरी इल है। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे जब भी आपसे कोई पूछ रहा है। आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि हरी एब्सेंट है क्योंकि वह इल है, या तो आप वह या वो बोलते हैं, तो वह और वो क्या है, ही। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होप मेरे को लग रहा है कि आपको ये समझ आ गया होगा हरी वाला एग्जांपल। तो प्रोनाउन एक्चुअली क्या हुआ कि नाउन की जगह जब हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो वो हमारा होता है प्रोनाउन। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर हम ह्यूमंस के लिए कर रहे हैं तो वो हम ये सब लेंगे, बट जो हमारा इट है ना, इट, वो हम करते हैं थिंग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, इट जो है आप कभी ह्यूमंस के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब ये हरी वाला एग्जांपल क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर हम टाइप्स में जाएंगे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द थीफ इज कॉट, थीफ विल बी पनिश्ड। ठीक है, ये हमें बोला। अब आप ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि थीफ जो है वो पकड़ा गया है, थीफ जो है उसको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं। आप ऐसा बोलेंगे कि थीफ जो है वो पकड़ा गया है, अब उसको
पनिशमेंट मिलेगी, है ना। ऐसे ही बोलेंगे, बार बार थीफ तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमने एक बार बोल दिया किसके बारे में बात हो रही है, हमें क्लियर है। अब उसके बारे में जो हम एक और सेंटेंस बोल रहे हैं वो उसकी जगह हम थीफ की जगह फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, इफ़ द थीफ इज कॉट, हम बोल सकते हैं कि ही विल बी पनिश्ड। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ओके, अगर कोई डाउट है अभी तक इसमें तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब हम जरा देख लेते हैं टाइप्स। ठीक है, क्या देखेंगे, टाइप्स। अब जो हमारे प्रोनाउन है ना, बहुत सारे टाइप्स के हैं, लाइक मैक्सिमम कितने टाइप्स के हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम से कम 9 टाइप्स के हमारे प्रोनाउंस हैं। और भी होते होंगे बट मैक्सिमम तो यही है। ठीक है, जितने मुझे पता है और जितने मैंने देखे हैं अभी तक जितने बुक्स में, वो 9 ही है। आपकी बुक में 4-5 ही होंगे। जितने भी हैं हम सब कर लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट एंड में ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है प्रोनाउन। पहले ना इन सब बारे में छोटे छोटे सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ओके, तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस है ना, वो हमारे उसमें ना हम पर्सन के हिसाब से देखें। लाइक एक हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, इसमें एक हमारा होता है फिर सेकंड पर्सन, और फिर उसमें एक हमारा होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे, बाद में देखते हैं। पहले छोटा छोटा सब बारे में समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर ब्रीफ में जाएंगे। तो अब रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, जो सेकंड वाला है हमारा, रिफ्लेक्सिव में जो हमारे सेल्फ और सेल्स वाले होते हैं। ठीक है, कैसे, सेल्फ और सेल्स वाले। ठीक है, ओके। एम्पैथिक जो है ना वो थोड़ा रिफ्लेक्सिव जैसा ही है, मतलब उसमें भी सेल्फ और सेल्स होता है, बट डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो अभी हम थोड़ा और देख लेते हैं। इनडेफिनाइट जो है ना हमारा, जैसे कि इसका मतलब क्या है कि जो कि किसी पर्टिकुलर को रेफर नहीं करती। डेफिनाइट मतलब आपने आर्टिकल्स की वीडियो में देखी होगी, उसमें मैंने बताया था इनडेफिनाइट और डेफिनाइट क्या होता है। लाइक डेफिनाइट होता है जब हम पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल देते हैं कि यही है बस। अब इनडेफिनाइट क्या हुआ, जब हम किसी बारे में पर्टिकुलर नहीं है, कि हमें नहीं पता होगा कुछ, ये होगा वो होगा, बहुत सारे होंगे। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि एनीबडी, ठीक है, एक एग्जांपल है, एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, कैसे मिल गया। मैं डेफिनाइट तो नहीं बोल रही हूँ कि हाँ यही आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे किसी के बारे में जो पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ कि एनीबडी, कोई भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, ये बोल रही हूँ। पर मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ तुम बस करके आ जाओ, ये करके आ जाओ, नहीं, मैं बोल रही हूँ कुछ भी करके आ जाओ, एनीथिंग। तो उसमें मैं पर्टिकुलर नहीं हूँ, स्पेसिफिक नहीं हूँ, तो इसलिए वो इंडेफिनाइट है। ठीक है, रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, ये थोड़ा ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ये मैं भी आपको इस बारे में शॉर्ट में नहीं बता रही हूँ। इसके बारे में ना एक बार में ही हम पूरा ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में पहले बता दूँगी तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार में ब्रीफ में देखेंगे। अभी हम डेमोन्स्ट्रेटिव पे चलते हैं। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है उसमें हम दीज, दैट, दीज, दोस्त के बारे में बात करते हैं। देखिए, दिस, दैट, दीज, दोस्त, इन सब के बारे में बात करते हैं। बस ये 4 ही टाइप के डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, इन सब के बारे में एक एग्जांपल देख के समझेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव पे आते हैं। इंटरोगेटिव आपको पता ही है, जिसमें हमारे क्वेश्चंस होते हैं। लाइक इसमें हम एग्जांपल्स में ले सकते हैं, हूम हो गया हमारा, हुम हो गया, इस टाइप के हमारे। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव जो है ना हमारा, वो भी थोड़ा इसी टाइप का है, लाइक हूम्स, हुम, ये सब। तो ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन हो गया कि इंटरोगेटिव और ये कैसे लिंक है, फिर तो सेम हो गए, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता दिया, बट कोई नहीं, मैं आपको बता दिया, तो कोई नहीं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है हमारा, उसमें हमारे आगे जैसे नाइदर, आइदर, ईच, नन, इस टाइप के, या तो ये या तो ये, मतलब हम श्योरिटी नहीं होती हमारी, इसमें भी हम कह रहे होते हैं या तो ये होगा या तो ये होगा। ईच यानी सिर्फ एक होगा, नन यानी कोई भी नहीं। इस तरीके से हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, नाउ बात आती है हमारे लास्ट में, दैट इज पोजेसिव। पोजेसिव जो है उसमें हमारे आगे लाइक माई, माइन, हर्स, योर्स, आर्स, और भी बहुत टाइप के एक्सेट्रा। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव। ठीक है, अब इन सब के बारे में डिटेल्स में चलते हैं। तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है ना, सब में जो टफ है थोड़ा समझना, वो पर्सनल है। क्यों, क्योंकि इसमें ना 3 पर्सन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको समझेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा पर्सनल को। अगर पर्सनल आ गया तो ये सब तो फिर कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा टफ कौन है, तो पर्सनल है, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं बता दूँ किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं हमारे। ठीक है, पर्सनल से एक इससे आ गया, फिर एक हमारा डायरेक्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव से, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देन इंटरोगेटिव थर्ड, और फोर्थ हमारा जो है पोजेसिव। इन चारों से आते हैं सबसे ज़्यादा हमारे। ठीक है, तो इन चारों को बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले पर्सनल पे चलते हैं। तो
तो देखिए पर्सनल प्रोनाउंस को समझने के लिए ना हम जरा ये देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस की 3 फॉर्म होती है। 3 फॉर्म यानी 3 पर्सन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 फॉर्म में जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, उस फर्स्ट पर्सन में हम किसके बारे में बात कर रहे थे? पर्सन स्पीकिंग, यानी जो बोल रहा होता है ना वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। पहले इनके मतलब समझो, ये फर्स्ट पर्सन कौन? जो पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा होता है। देन सेकंड पर्सन कौन? पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे बोल रहा है। लाइक अभी जो बोल रहा है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं कौन हुई? मैं फर्स्ट पर्सन हुई। क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ, है ना, ठीक है। अब सेकंड पर्सन कौन हुआ? सेकंड पर्सन हुए आप, क्योंकि पर्सन स्पोकन टू, यानी ये फर्स्ट पर्सन किससे बात कर रहा है? सेकंड पर्सन से। तो मैं अभी किससे बात कर रही हूँ? आपसे कर रही हूँ, है ना, आपको समझा रही हूँ। तो सेकंड पर्सन कौन हुए? आप हुए, ठीक है। अब थर्ड पर्सन क्या है? पर्सन स्पोकन ऑफ। अब लाइक आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो आप किसी और से कहेंगे कि आपने उसकी वीडियो देखी क्या, तो आप आप सेकंड पर्सन है, आप फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हुए, तो जिससे आप बात कर रहे हैं ना, फिर जैसे आपने मेरे को वीडियो अच्छी लगी तो आपने किसी तीसरे से बोला, ठीक है, आपने उसकी वीडियो देखी क्या, तो जिस थर्ड पर्सन से आप बात कर रहे हैं वो हुआ आपका थर्ड पर्सन, यानी पर्सन स्पोकन ऑफ। ओके ओके, तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन पता लगा सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट पर्सन जो है हमारा, उसमें एक सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो जो सिंगुलर है हमारा, उसमें हमारा जो, अगर मैं नॉमिनेटिव की बात करूँ, नॉमिनेटिव पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव अभी मैंने आपको बताए थे, लाइक हो गए हमारे माय हो गया, माइन हो गया, ये सब हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेटिव की अगर मैं बात करूँ सिंगुलर में, तो वो हमारा हो गया आई, और प्लूरल में नॉमिनेटिव की बात करूँ तो वो हमारा हो गया वी। इसका मतलब क्या है? जो मैं बोल रही हूँ सिंगुलर में नॉमिनेटिव, प्लूरल में नॉमिनेटिव, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सिंगुलर है, अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आप हुए, और अगर आप बोल रहे हैं, लाइक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जस्ट 1 मिनट मैं सर्च कर लेती हूँ। ओके, ये रहा एग्जांपल, जैसे कि व्हेन आई सॉ द चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा है, यानी आप किसी से बोल रहे हैं कि मैंने उस बच्चे को रोते हुए देखा, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आप हुए, तो यहाँ पे अभी सिंगुलर लगेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपने देखा है, किसी और ने नहीं देखा है, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे आप बोल रहे होते हैं और आप फर्स्ट पर्सन है, तो मैं आई लगाएंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे देख रहे हैं और बहुत सारे बोल रहे हैं, तो वो कौन हुए? हमारे वी हो गया, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट पर्सन में ना जब हम पोजेसिव की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे क्या हुआ? माय, माइन। आई में आई से रिलेट कौन हो सकता है? मैं यानी माय, और माइन यानी मेरा, ठीक है, और मी भी हो सकता है, ठीक है। अब वी की देखें तो वी में हो गए आर, आर्स, अस, ये सब हो गए उससे पोजेसिव रिलेट, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अगर मैं आई की बात कर रही हूँ तो आई के जो पोजेसिव होंगे वो क्या होंगे? माय होगा, माइन होगा और मी होगा, ठीक है। ओके, नाउ अगर मैं वी के पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, वी के पॉजिटिव की, तो वो क्या होंगे? आर, अस और आप्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इसको आप लिख भी लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पर्सन के बारे में जो हमारी बात थी वो क्लियर होगी। इतना मैंने आपको फर्स्ट पर्सन समझा दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं जरा सेकंड पर्सन के बारे में। तो सेकंड पर्सन जो है उसमें सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक साथ है, यानी सिंगुलर जो सेकंड पर्सन है उसमें सिर्फ हमारा यू होगा, यानी जिसके बारे में बात की, जिससे बात कर रही है। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ कि आप लोग, तो मैं आपको क्या बोलूँगी? यू बोलूँगी, ठीक है। फिर अगर उसका पॉजिटिव मैं बोलूँ, उसका पॉजिटिव बोलूँ, तो वो क्या होगा? योर, योर्स, ठीक है। ओके, अब यू जो है वो, ये आप छोड़ दीजिए, ये क्या होता है छोड़िए, इसको पॉजिटिव और नॉमिनेटिव आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया सेकंड पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन तो बहुत ईजी है, जिसका हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ यू में, योर और योर्स में रहेगा, ठीक है। अब जरा आ जाते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन कौन? जिससे जो सेकंड पर्सन कभी फर्स्ट पर्सन के बारे में किसी से बात कर रहा है, उसे हम बोलेंगे थर्ड पर्सन, ठीक है। किसे बोलेंगे? जब सेकंड पर्सन इस थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, किसके बारे में? इसके बारे में, फर्स्ट पर्सन के बारे में, ठीक है। ओके, अब ना जरा इसमें हम पहले सिंगुलर के मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और ऑल जेंडर, यानी कि मैस्कुलाइन यानी मेल्स, फेमिनाइन यानी फीमेल्स, न्यूटर यानी जो मतलब हमारे वो हो गए नॉन लिविंग, उनके लिए,
और ऑल जेंडर्स यानी सभी जेंडर्स के लिए, ठीक है। तो लाइक ही हो गया मैस्कुलाइन के लिए, फेमिनाइन यानी फीमेल्स के लिए शी, और जो नॉन लिविंग है उनके लिए इट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। इट का बस पॉजिटिव में इट्स हो जाता है, ठीक है। देन ऑल जेंडर यानी सबके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम दे ही बोलेंगे ना कि वो सब, तो दे हो गया, ठीक है। देन पॉजिटिव में अगर ही का होता है तो हिज, शी का होता है तो हर, और इट का इट्स हो जाएगा, और दे का क्या हो जाएगा, देयर या फिर देयर्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बस ये एक्विस्टेशन आप भूल जाइए, पर ये याद रखिए कि ही का हिज और हिम दोनों हो सकता है, शी का हर ही होगा, इट का इट्स होगा, और दे का क्या हो सकता है, देयर, देयर्स और देम, ये तीनों हो सकता है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन क्या बताया कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो हमारे 3 पर्सन्स में डिवाइडेड है। उसमें जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या, जो बोल रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो बोल रहा है, ठीक है, पर्सन स्पीकिंग, ठीक है। देन सेकंड पर्सन कौन, सेकंड पर्सन जो है हमारा वो कौन हुआ, जो जिससे बोल रहा है, यानी जो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा था वो किसी से तो बात कर रहा होगा, तो वो जिससे बात कर रहा है वो ये है, यानी स्पीकिंग टू, ठीक है। ओके, ये समझ आ गया। अब जो थर्ड पर्सन है हमारा वो कौन हुआ, थर्ड पर्सन हमारा वो हुआ जिससे ये जो सेकंड पर्सन है ना, देखिए एक ये फर्स्ट पर्सन है, एक ये सेकंड पर्सन है, और एक ये थर्ड पर्सन है। ये जो सेकंड पर्सन है अब ये बात करेगा इस तीसरे से, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, तो ये जो सेकंड पर्सन है ये तीसरे पर्सन से बात कर रहा है। अब इसका टॉपिक क्या होगा, इस बंदे का, जो ये इस बंदे से बात कर रहा है, इस बंदे का जो टॉपिक होगा वो इसके बारे में होगा, क्योंकि इसने पहले इससे बात करी, तभी तो ये फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड से करी। अब सेकंड जो है वो तीसरे से करेगा, और तीसरे से फर्स्ट के बारे में बात करेगा, है ना, तो उसे हम बोलते हैं थर्ड, यानी पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में जिसको बात बताई जा रही है, दैट इज थर्ड पर्सन, ठीक है, पर्सन स्पीकिंग ऑफ। तो ये आपको समझ आ गया। ओके, एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ अब जरा फर्स्ट पर्सन के बारे में। जो हमारा ये फर्स्ट पर्सन है इसमें ना हमारे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, लाइक एक हमारा होता है आई, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ अभी सिंगुलर का, ठीक है, आई। फिर आई का ना हम पोजेसिव में क्या लिख सकते हैं, माई लिख सकते हैं, माइन लिख सकते हैं, और माई लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। और अगर मैं अब इसके प्लूरल की बात करूँ तो देखिए सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन यानी जो बोल रहे हैं, तो आप खुद मतलब जब आप बोल रहे होंगे तो आप अपने बारे में बोल रहे होंगे तो आई, माइन, माइन लगाएंगे। फिर जब आप सबके बारे में बात कर रहे होंगे तो आप क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, है ना। वी का पॉजिटिव क्या होगा, वी का पॉजिटिव होता है आर, आर्स, और एक और होता है अस, ठीक है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जब इस बंदे ने बात कर ली सेकंड पर्सन से, तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से बात करेगा। अब वो थर्ड पर्सन से क्या बात करेगा, इसके बारे में बात करेगा, है ना। इसके बारे में जो बात करेगा वो किससे मतलब उसको लेके करेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जो बात करेगा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम है, वो बस यू से बात करेगा। किससे बात करेगा, यू, कि तुम्हें पता है क्या, ऐसा वैसा, ये सब करके बोलेगा, ठीक है। देन यू के पॉजिटिव क्या होते हैं, यू के पॉजिटिव होते हैं योर, योर्स एंड, बस ये, ठीक है। ओके, ये सेकंड पर्सन हो गया। अब जरा एक थर्ड पर्सन के बारे में एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो थर्ड पर्सन है हमारा, यानी जो हमारा थर्ड पर्सन कौन था, ये जिसके बारे में बात की गई थी हमारी, है ना। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। ओके, थर्ड पर्सन कौन हो, जिससे इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन यानी जिससे पर्सन स्पोकिंग ऑफ, जिससे बात की जा रही है, उससे हम ही, शी में बात करेंगे, इट में बात कर सकते हैं, और दे में बात कर सकते हैं। ये चार में हम थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं। अब ही के पॉजिटिव यानी ही को और हम कैसे बोल सकते हैं, हिज और या फिर हिम, ठीक है। शी को सिर्फ हम हर बोल सकते हैं, इट को इट्स बोल सकते हैं, और जो इट है ना वो हमारा एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ही, शी, देखो आप नॉन लिविंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते और एनिमल्स के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। अब जो दे है उसका पॉजिटिव क्या होगा, उसका पॉजिटिव होगा देयर, देयर्स और देम, ठीक है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। अब जरा इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि देखिए, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज क्राइम,
जब मैं चाइल्ड को देख रहा था वो रो रहा था, तो आप कौन हो यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आपने देखा। अब आप किसी दूसरे को बता रहे हैं कि वो रो रहा था जब मैंने उस बच्चे को देखा, तो आपने सेकंड पर्सन को बोला, तो फर्स्ट पर्सन जो है आप हैं, तो फर्स्ट पर्सन के लिए आई लगेगा क्योंकि आप उसे बता रहे हैं, ठीक है। देन एक और देख लेते हैं, ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू एंड ही नोज इट। वो ये बता रहा है कि क्या सच नहीं है और वो ये जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ही यूज़ किया जा रहा है, ये ही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन ये कौन सा वाला? थर्ड पर्सन का है। ये थर्ड पर्सन वाला यहाँ क्यों यूज़ किया गया है? वो इसलिए क्या है क्योंकि वो जो है वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि वो ये बता रहा है किसी सेकंड या फर्स्ट पर्सन को कि मैंने जो है ये सच नहीं है, ये मैंने बताया कि ये सच नहीं है और मैं ये सच जानता हूँ, ठीक है। तो अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक दो एग्जांपल्स देख लिए। अब एक्सरसाइज में क्यों करा रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ना कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं। मतलब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देंगे तो हमें उसे कैसे अप्लाई करना है ये हमें पता लगाना है ना। तो हम वो कैसे पता लगाएंगे वो हम देखते हैं, क्योंकि उसको पता लगाने के लिए रूल्स जो हैं वो इतने सारे हैं, ठीक है। अब मैं इतने सारे रूल्स जो हैं आपको एक साथ तो करा नहीं पाऊँगी, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट जाएगा। तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आके मैं आपको सारे रूल्स क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो जो पहला है वो हमारा क्या बोल रहा है कि वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज डैश। अब देखिए यहाँ पे हमें इसका पहले हिंदी समझते हैं। क्या बोला है कि वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज, यानी हमने स्कोर किए हैं उतने ही गोल्स जितने उन्होंने, ठीक है। अब आपको पता है कि दे जो है हमारा वो क्या है? थर्ड पर्सन में आता है। दे हमारा थर्ड पर्सन में आता है, अभी मैंने पढ़ा था, ठीक है। और दे का पॉजिटिव मैं बताऊं तो दे के पॉजिटिव कौन थे? देयर था, देयर्स था और देम था। तो देम हमें यहाँ पे गिवन है ना, तो हमने वो भी लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं वी की बात करूँ, जो हमें वी गिवन है वो क्या है? वो पॉजिटिव है या फिर वो क्या है? और वो कौन से पर्सन है? जो वी है वो आपका फर्स्ट पर्सन है ना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में एक आई था और एक प्लूरल में वी था। तो जो वी है यहाँ पे वो आपका कौन सा है? वो आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ओके। अब फर्स्ट पर्सन में ये आपका पॉजिटिव है या नहीं है? पॉजिटिव आपका ये नहीं है ना। इसका पॉजिटिव क्या होता है? अज होता है ना, और भी बहुत सारे पॉजिटिव लाइक आर, आर्स, ये सब पॉजिटिव है। तो वी पॉजिटिव नहीं है, तो जो हम यहाँ लिखेंगे वो भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन में हमें क्या दे और देम गिवन है। अब ये तो पॉजिटिव है बट ये पॉजिटिव नहीं है, तो जब ये पॉजिटिव नहीं है तो फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो नहीं आएगा, यानी पॉजिटिव है तो ये तो नहीं आएगा। तो कौन बचा? दे बचा। तो दे इज द राइट आंसर, दैट इज दे स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे, ठीक है। अब हम आगे सेकेंड वाला देखते हैं। उसमें क्या बोला है कि रामा एंड डैश वो प्रेजेंट। अब देखिए रामा जो है वो किसी का नाम है, तो रामा भी फर्स्ट पर्सन हुआ, एंड डैश वर प्रेजेंट, यानी या तो आई का मतलब मैं और मी का मतलब भी मैं ही होता है। बट आई जो है वो आपका नॉमिनेटिव है और जो आपका मी है वो आपका पॉसेसिव है, ठीक है। तो आई जब आपका नॉमिनेटिव है और मी जो पॉसेसिव है, तो हम क्या करेंगे कि रामा एंड के बाद हम आई लिखेंगे। मी क्यों नहीं लिखेंगे कि रामा एंड मी वो प्रेजेंट? इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि रामा जो है वो भी आपका क्या है? नॉमिनेटिव है। क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पे ट्रिक लगाई ना कि अगर ये हमारा नॉमिनेटिव है और ये हमारा नॉमिनेटिव ही आएगा, क्योंकि उसके साथ पॉसेसिव नहीं आ सकता है, तो रामा एंड आई वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ कि आप ना जैसे कि गिवन है यू एंड डैश और यहाँ पे ऑप्शन में है आई या कुछ भी, तो आप आई लिखेंगे। अगर होता है कि आई एंड यू तो ये आपका गलत है, आपका सही क्या होगा? यू एंड आई, ठीक है, ओके। अब जरा थर्ड वन देखते हैं, कैन यू सिंग एज वेल एज डैश। अब उन्होंने क्या पूछा है कि क्या तुम भी सिंग कर सकते हो एज वेल एज डैश, तो आप देम लिखोगे या दे लिखोगे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि वेट फॉर हरी एंड डैश। आप ये लिखेंगे कि वेट फॉर आई, मतलब वेट फॉर हरी एंड आई नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो हरी है आपका वो भी क्या है? वो भी नॉमिनेटिव है, और आई जो है वो भी नॉमिनेटिव है, पर जो यहाँ पे मी है वो पॉजिटिव है। अब आप कहेंगे कि नॉमिनेटिव के साथ नॉमिनेटिव आएगा, बट नहीं,
यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वेट फॉर हरी एंड मी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मी? क्योंकि आप ऐसा थोड़ी ना बोलते कि मैं और हरी के लिए वेट करो, नहीं, मेरे लिए और हरी के लिए वेट करो, है ना। तो मेरे लिए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मी हुआ, ठीक है, ओके। और देखते हैं, यू नो डैट एज वेल एज आई। आप ऐसे ना लाइक, तुम उसे भी जानते हो, मुझे भी जानते हो, मुझे भी जानते हो ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मी आएगा, ठीक है। और देखते हैं, बिटवीन यू एंड डैश आई डू नॉट बिलीव हिम। तुम्हारे और मेरे बीच में मैं उस पर बिलीव नहीं करूँगा। तो आप यहाँ पे आई लिखेंगे या मी लिखेंगे? ऑफ कोर्स आप मी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप मेरे लिए बोलेंगे, है ना, ओके। वी आर नॉट पुअर एज डैश। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम पुअर नहीं हैं जैसे कि वो। तो वी आर नॉट पुअर एज दे, वी आर नॉट पुअर एज देम, देम लिखेंगे। जबकि हाँ वी है, पर हम फिर भी यहाँ देम लिख रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? वो आपके इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि क्या बेटर लग रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि कौन सा बेटर सूट हो रहा है, नो, कि हमारा उसका मतलब क्या निकल रहा है। वी आर नॉट एज पुअर एज देम, हम उनके जैसे नहीं हैं। बट यहाँ पे क्या था कि हमने उनके जैसे, तो वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज देम, और या दे, ठीक है। रमा इज ओल्ड एज मी, रमा इज ओल्ड एज मी। He is known to my brother and me. वो मुझे भी जानता है और मेरे को भी। He is good as I. यहाँ पे क्या आएगा, He is good as I। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो हम एक दूसरे में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम जरा देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, ओके। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव वाला और एम्पैथिक। पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव है उसमें हमारे सेल्स और एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई है, वेट, सेल्स वाले आते हैं ना। पर जो हमारा एम्पैथिक है उसमें भी ये दोनों आते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है वो हमें जानना है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही, आप बचपन से पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्सिव में सेल्स और सेल्स आते हैं, एम्पैथिक में भी आता है, बट डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। जस्ट वेट अ मिनट एंड स्टे ट्यून्ड, ओके। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्स, देखिए जो हमारा सेल्फ है ना वो सिर्फ इन में ही ऐड होता है, इन 5 में, ठीक है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। आर सेल्फ नहीं होगा, आर सेल्व्स होगा, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। ये कुछ 3 हैं ऐसे जिनके साथ बस सेल्फ लगता है, बाकी सबके साथ सेल्फ लगता है, ठीक है, ओके। नाउ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होता है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। यानी जब जैसे आई है, ठीक है, वो खुद ही के लिए कुछ कर रहा है, यानी वो जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा ना, लाइट रेज ऐसे आती है तो ऐसे जाती भी है और उसी एंगल पे, है ना। तो सिमिलरली वही यहाँ पे चीज़ है कि जैसे हम अपने लिए अगर बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ही कुछ हो रहा है फिर। तो आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। अगर आई है तो उसी से रिलेट में आप लगाएंगे, ये नहीं कि आई है तो योर सेल्फ, नो, ठीक है। ऐसा तो ना सर कि आई हर्ट योर सेल्फ, मैंने तुम्हें हर्ट किया, नो, आई हर्ट माई सेल्फ। जिसको हर्ट किया है वो खुद ही तो बोलेगा, ओके। ही हर्ट हिमसेल्फ, अगर ही है तो ही से मैंने आपको बताया था कि हिम होता है तो सेल्फ लग जाएगा। शी के लिए हर होता है तो हर सेल्फ हो जाएगा। देन हॉर्स है यानी एनिमल है तो इट, और इट के लिए इट सेल्फ हो जाता है। दे का देम और सेल्फ हो जाएगा, वी का आर और सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया। इसमें क्या है, बस जो आपका आगे है ना, लाइक अगर आई है तो आई का पॉजिटिव माई होता है तो साथ में क्या लग जाएगा, सेल्फ लग जाएगा। वी का पॉजिटिव क्या होता है, हिम होता है तो हिम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। और क्या अब लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा ही है तो वी के लिए हम आर यूज़ करते हैं, है ना। ही है तो ही के लिए हम हिम करते हैं तो हिम सेल्फ हो जाएगा। अच्छा आर है तो उसके लिए सेल्फ नहीं होगा, सेल्व्स होगा, ठीक है। शी है तो शी के लिए क्या होता है, हर, साथ में सेल्फ हो जाएगा। इस तरीके से बस आपको उनको पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव के बाद उसके हिसाब से सेल्फ और सेल्फ लगा देना है, खत्म रिफ्लेक्सिव। तो अब इसके एक और 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि टू नहीं, नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप। अब यहाँ पे तो नहीं लगाया, अब इसका हम कैसे लिख सकते हैं, टू, रुक जाइए जरा और एग्जाम, ये देखिए ये रहना एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करनी है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट बढ़ते हैं एम्पैथिक पे। एम्पैथिक क्या होता है, थोड़ा ना सब यही है, बस उसमें सेंटेंस में थोड़ा हम और घुमा देते हैं। जैसे कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसको खुद कर लूँगा। आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट,
मैंने अपने आप को खुद देखा करते हुए, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम बस एम्पैथिक प्रोनाउंस बोल देते हैं। ये एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए चलो एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बोला है द बॉय हेट देमसेल्व्स। देखिए अब यहाँ पे आपको ये कुछ भी नहीं गिवन है कि प्रोनाउंस है, तो देखिए बॉयज़ है यानी आप उनकी जगह क्या बोल सकते हैं कि दे। तो दे का जो हमारा पॉजिटिव होता है वो क्या होता है देम, और देम के साथ क्या लगता है सेल्फ, तो देमसेल्व्स हो गई, ठीक। और देखते हैं इससे कि कोई अच्छा सा निकालते हैं, लाइक ये ना द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। प्रिजनर जो है उसकी जगह हम ही लगाएंगे तो ही का हिम हो जाता है और सेल्फ आ जाएगा ही हिमसेल्फ, ठीक है। अब द डॉग चॉग्ड इटसेल्फ, तो डॉग जो है उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं और साथ में क्या लग जाएगा इट सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं जरा डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनाइट और डिस्ट्रीब्यूटिव। एक एक करके देखेंगे। पहले डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है आपको पता ही है कि इसमें 4 टाइप के यूज़ होते हैं बस। दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोस जो है यही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज़ होते हैं। अब हमें पता लगाना है कि दिस का यूज़ होता है, डैट का होता है, दीज और दोस, ये सब कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ दिस की, तो दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, यानी दिस का मतलब क्या है, जब हम बोल रहे हैं कि ये, ठीक है, यानी ये प्रेजेंट मेरे अंकल की तरफ से है। दीज आर मेरली एक्सक्यूजेज, दीज यानी ये सब जो है मेरे लिए एक्सक्यूजेस हैं। और एग्जांपल देखें तो बोथ कार्स आर गुड, दोनों ही कार्स बहुत अच्छी हैं, बट ये वाली बहुत अच्छी है, तो बट दिस इज़ बेटर देन डैट। अब देखिए इसमें दो यूज़ हुए, एक दिस हुआ है और एक डैट, दोनों यूज़ हुए। तो आप कुछ भी कैसे भी दे सकते हैं, बस आपको पता लगाना है, ठीक है। मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज और बेंगलोर, यानी जो मुंबई के मैंगोज हैं वो बेटर हैं दैन वहाँ के बैंगलोर से दोज, ठीक है। जब थोड़ा दूर के बारे में पॉइंट आउट करते हैं तो हम दोज लगाते हैं, ठीक है। ओके, ये तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव बहुत ईजी है, दिस, दैट, दीज, दोस, और आप इनको बहुत ईजी सेंटेंस में पता लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो और एग्जाम्पल्स है जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। डैट पेन इज़ योर्स, ये पेन तुम्हारा है। दीज बुक्स आर माइन्स, ये बुक्स मेरी हैं, ठीक है। अब देखिए दिस जो है यहाँ पे सेंटेंस सेम था कि बुक इज़ माइन, बुक इज़ माइन, बट देखिए यहाँ पे सिंगुलर था और यहाँ पे क्या हो जाता है प्लूरल, क्योंकि आर है। तो जब हम बहुत के लिए बोल रहे हैं तो दीज लग जाएगा, और जब सिंगुलर्स के लिए बोलते हैं तो दिस लग जाता है, ठीक है। ओके, तो अब हम जरा और देखते हैं। अब हम जरा बात करते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउंस की, ठीक है। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस है जो मैंने आपको बताया था जिसमें हम श्योरिटी नहीं होते, यानी हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि यही डायरी, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, मैं बोल रही हूँ कि कोई भी डायरी, मैं ये तो नहीं बोल रही कि यही डायरी चाहिए मुझे, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं एनीबडी, एवरीवन, एनीवन, कोई भी, नन, ईच, ये सब। जैसे कि वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, कोई एक ही जानता होगा कि क्या करना है। अब कोई एक कौन, हमें नहीं पता, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑल वर ड्रॉन्ड, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ बॉर्न ही हुए हैं ग्रेट। अब वो सम कौन है, हमें नहीं पता। समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली। अब समबडी वो कौन है, मुझे नहीं पता है। नोबडी हैज़ देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, कोई नहीं था मेरे चाइल्ड को रेस्क्यू करने के लिए। नोबडी कोई, यानी कोई भी नहीं, एक भी नहीं था, ठीक है। मैनी ऑफ देम वर गुरखास, कि सब बहुत सौ के पास गुरखास है। अब वो मैनी बहुत कौन कौन है हमें नहीं पता है। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट मतलब कुछ जो है जो उनको दर्द नहीं हुआ है वो बच गए। वो कौन है जो बच गए हमें नहीं पता, ठीक है। डेड यू आस्क एनीबडी टू कम, तुमने किसी से पूछा कि आ रहा है कोई। अब वो किस किस से पूछा, यहाँ पे एनीबडी कौन है हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम उन्हें बोलते हैं इनडेफिनेट, जिसमें हम डेफिनेट यानी श्योर नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम जरा देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे सिर्फ कुछ ही आते हैं, आइदर, नाइदर, ठीक है, ईच, और बस यही है हमारे, ठीक है, 3 ही होते हैं। तो इन तीनों का मतलब क्या है, ईच मतलब सिर्फ एक, हर एक एक, ठीक है। अब नाइदर मतलब या तो ना ही ये और ना ही ये, नाइदर और नॉर दोनों एक साथ लगते हैं, ठीक है। ना ही ये और ना ही ये, आइदर और मतलब कि या तो ये और या तो ये। जैसे हम बोलते हैं ना कॉफ़ी और टी, तो आइदर कॉफ़ी और टी, या तो कॉफ़ी लो या तो टी लो, ठीक है। नाइदर और नॉर को कैसे बोल सकते हैं, नाइदर, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, नाइदर ऑफ द
एक्यूसेशन इज ट्रू, कोई भी ट्रू नहीं था, ठीक है। आइदर ऑफ यू कैन गो, या तो तुम जा सकते हो तो वो, ठीक है। ईच टुक इट इन टर्न, हर एक एक टर्न लो, यानी एक एक करके जब हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आइदर और में क्या करने की, या तो ये, नाइदर में या तो कोई भी नहीं, रीच में क्या एक एक, तो हम डिस्ट्रीब्यूट। तो अब हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, उसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हु, विच, डैट, इस टाइप के, ठीक है। मतलब एक टाइप के क्वेश्चन वाले हो जाते हैं सारे, तो जैसे कि हु हो गया, विच हो गया, सारे क्वेश्चन टाइप के हो गए, बस एक डैट जो है वो और हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बार बार एक, मैं हरी से मिला, हरी अभी आया, आप ऐसे तो ना बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे ना कि हरी से मैं मिला और जो अभी आया, हु हैड जस्ट रिटर्न्ड, हम क्या बोलेंगे हरी की जगह हु। देखिए आई मेट हरी हुम हैड जस्ट रिटर्न, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन, मैंने उस पेन को ढूंढ लिया है जिसको मैंने खोया था, तो विच आना चाहिए ना, यानी जिसको मैंने खोया था तो विच। ऐसे ही हेयर इज द बुक यू लेंट मी द बुक, यहाँ पे वो बुक है जो कि तुमने मुझे दी थी, ठीक है। तो जो कि यानी दैट यू लेंट मी, है ना। तो हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी, इस तरह के सेंटेंसेस में हु, विच, डैट आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द वर्ड हु इज यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन हरी, जो कि वर्ड आपने यहाँ यूज़ किया है हरी, क्या, जो द वर्ड हु इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन हरी, यानी जो हरी था यहाँ पे उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया, हु यूज़ किया। क्यों क्या, इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन, यानी यहाँ पे जो ये हु है उसने किस चीज़ का वर्क किया, प्रोनाउन का वर्क किया, यानी हु, विच, डैट जो है वो भी एक टाइप के प्रोनाउंस की तरह ही बिहेव करते हैं। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अगर आपको रिलेटिव समझ आ गए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, और अगर नहीं आए हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कुछ और न्यू चीज़ लेके आऊँगी जिससे आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आपको समझ ही आ रहा होगा नाम से कि इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले प्रोनाउंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल है हु इज़ देयर, हु आर यू, तो यहाँ पे हु जो है आपका वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और जैसे कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है, तो व्हाट जो है यहाँ पे आपका वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तो व्हाट, विच, हुज, हुम, ये सब आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा रिलेट नहीं हो गए रिलेटिव से, हमने जो रिलेटिव पढ़े थे प्रोनाउन से बिल्कुल उसी की तरह ही है ना, सेम, बस इसमें हमारा जो डैट है वो इसमें यूज़ नहीं होता है। डैट हमारा किस में आता है, रिलेटिव में आता था, उसमें और क्या आता था, हु आता था, विच आता था और डैट आता था रिलेटिव में, बट इंटेरोगेटिव में डैट नहीं आता है, हु, विच आता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे ख़त्म हो गया है, तो अब हमारा जो चैप्टर है एक्चुअली ये फिनिश हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।